दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कहे जाने वाले सऊदी अरब के बारे में। 21,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सऊदी अरब आकार के लिहाज से दुनिया का 13वां और एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही सऊदी अरब कजाकिस्तान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भी है। एशिया के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर स्थित सऊदी अरब की पूर्वी सीमा कुवैत, कतर और यूएई से, उत्तरी सीमा जॉर्डन और इराक से, दक्षिणी सीमा यमन और ओमान से तथा पश्चिमी सीमा का 3000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट लाल सागर से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब को कुल 13 अमीरातों में बांटा गया है, जिसमें कुल 118 जिले हैं। अमीरातों में सबसे बड़ी पूर्वी प्रांत अमीरात और सबसे छोटी अल बहा अमीरात है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, जो सऊदी अरब की दूसरी सबसे बड़ी अमीरात भी है। सऊदी अरब की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 50 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 41वां बड़ा देश है। यहाँ आबादी का लगभग 75% हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का, 15% हिस्सा शिया मुसलमानों का तथा 10% हिस्से में ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 19 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 सऊदी रियाल बराबर 19 भारतीय रुपए। यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है। सऊदी अरब का कॉलिंग कोड +966 है और यहाँ के लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। ऐसे बेहतरीन फैक्ट्स को एक नए अंदाज में लेकर हाजिर है आपका दोस्त सौरभ बागी आपके अपने चैनल बागी फैक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के गैर मुस्लिम सऊदी अरब घूमने या फिर नौकरी करने तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ की नागरिकता पाने के लिए उन्हें मुसलमान होना जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब के नागरिकता कानून के हिसाब से किसी भी गैर मुस्लिम को सऊदी अरब की नागरिकता नहीं दी जा सकती। दोस्तों सऊदी अरब में हर तरह के अपराधों से निपटने वाली पुलिस के साथ साथ धार्मिक विवादों से निपटने वाली धार्मिक पुलिस भी है, जो इस्लामिक शरिया कानून की रक्षा के लिए काम करती है। जादू टोना, वशीकरण, धार्मिक इमारतों को नुकसान तथा कुरान शरीफ को नियमों को न मानने वालों के साथ धार्मिक पुलिस बेहद सख्ती से पेश आती है। यही कारण है कि यहाँ के ज्यादातर लोग अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब जैसे रईस देश में लंबे समय तक कोई भी सिनेमा हॉल नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लामिक कानून के हिसाब से फिल्म और संगीत को हराम माना जाता है। यही कारण है कि आज भी सऊदी अरब के गिने चुने शहरों में ही सिनेमा हॉल है। दोस्तों सऊदी अरब में जाने वाले पर्यटकों के लिए एक खास तरीका प्रतिबंध है कि वो हर जगह की फोटो या वीडियो नहीं बना सकते। इसके पीछे सऊदी अरब की सोच है कि बिना उनकी अनुमति की कोई भी जानकारी उनके देश से बाहर ना जाए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब जैसे अति विकसित और सुविधा संपन्न देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब कुरान शरीफ को ही अपना संविधान मानता है और उसने इस्लामिक शरिया कानून को ही अपने शासन संचालन का आधार बनाया है। यही कारण है कि यहाँ कानून तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों आज दुनिया के लगभग सभी देशों में पॉर्न देखना एक आम बात है, लेकिन सऊदी अरब में पॉर्न देखना पूरी तरह से गैर कानूनी है। फिर भी अगर आप कुछ तूफानी करने के चक्कर में इसे देखते पकड़े गए तो आपका जेल जाना लगभग तय है। दोस्तों सऊदी अरब में आयकर, वैट या जीएसटी जैसा टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि लोगों से उनकी कमाई का लगभग 2.5% हिस्सा जकात के तौर पर लिया जाता है। यही कारण है कि सऊदी अरब के लोग दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले लोगों में से एक है। दोस्तों जहां भारत और चीन जैसे देश अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के शरिया कानून के मुताबिक परिवार नियोजन करना गैर कानूनी है। यानी अगर पूरी क्रिकेट टीम भी तैयार हो जाए फिर भी आप परिवार नियोजन नहीं अपना सकते। कमाल है। दोस्तों सख्त लौंडा बनकर रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी भी सख्ती किस काम की कि लड़की और लड़के को उसकी शादी के दिन भी न मिलने दिया जाए। असल में सऊदी अरब में विवाह समारोह में लड़की और लड़के का पंडाल बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को बेहद पर्दे में रखा जाता है। इसलिए वहाँ की विवाह समारोह में एक पंडाल में पूरी महिलाएं और दूसरे पंडाल में पूरे पुरुष होते हैं। हालांकि घर परिवार के लोग इन पंडालों में आ जा सकते हैं, लेकिन मेहमानों के लिए इन पंडालों में आने जाने की इजाजत नहीं होती। इसके साथ ही केवल निकाह कबूल करने के लिए ही लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, वरना वो पूरी शादी में एक दूसरे से अलग अलग ही रहते हैं। दोस्तों सऊदी अरब हमेशा से ही अपने देश में हो रहे गैर कानूनी और अमानवीय कार्यों को पूरी दुनिया से छुपाता आ रहा है। यही कारण है कि आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की वीडियो या फोटोज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वो अपने देश के बारे में जितना लोगों को दिखाना और बताना चाहे उतना ही लोग उसे देखें और जानें। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ साल पहले ही एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री मेकर हार्ले वोल्सन ने सऊदी अरब के अंदर हो रहे ढेरों अमानवीय कार्यों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन जैसे ही हार्ले वोल्सन ने उस डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया में रिलीज करना चाहा,
सऊदी अरब की सरकार ने हार्ले वोल्सन पर दबाव बनाकर उस अदनी सी डॉक्यूमेंट्री को $5 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, जहां आज दुनिया भर की महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं सऊदी अरब में आज भी महिलाओं को अपनी मर्जी से जीवन को जीने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, शरिया कानून की आड़ में सऊदी अरब की महिलाओं का सैकड़ों साल से शोषण किया जा रहा है। आपको जानकर दुख होगा कि यहाँ आज भी महिलाओं को अकेले कार चलाने की इजाजत नहीं है। न ही वो अकेले अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, न ही अकेले किसी विदेश यात्रा पर जा सकती हैं। यहाँ की महिलाएं गैर पुरुषों से मिलना तो दूर, बात तक नहीं कर सकती है। सऊदी अरब के कानून के अनुसार यहाँ पर घर से बाहर निकलते समय महिलाओं की आंखों और हाथों की उंगलियों के अलावा पूरा शरीर काले बुर्के से ढका होना चाहिए। दोस्तों, लगभग 1.5 करोड़ की महिला आबादी होने के बावजूद सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के बाद अपने यहाँ 2011 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इसके साथ ही यहाँ औरतें बच्चा पैदा करते करते मर भी जाएं, फिर भी उन्हें गर्भपात कराने का अधिकार नहीं होता है। सच तो यह है कि सऊदी अरब के पुरुष महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन और अपने हवस को शांत करने का साधन मानते हैं, जो महिलाओं के प्रति उनके शोषणपूर्ण रवैये को दिखाता है। दोस्तों, मेरी नजर में सऊदी अरब की अपनी देश की महिलाओं के प्रति यह रवैया धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय सभी नजरियों से बेहद गलत और तो अभी तक जाना हमने सऊदी अरब के कुछ काले कानूनों के बारे में। अब जानते हैं सऊदी अरब की कुछ ऐसी खास बातें जो सऊदी अरब को दुनिया से अलग बनाती हैं। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात की जाए तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम दुबई की बुर्ज खलीफा का आता है। लेकिन सऊदी अरब में जेद्दा टावर नाम की इमारत बनने के बाद अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि जेद्दा टावर होगी। 3281 फीट यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंची इस इमारत का काम 1 अप्रैल सन 2013 से शुरू हुआ, लेकिन राजनीतिक गतिरोधों के कारण 2018 में इसके काम को बंद कर दिया गया। हालांकि इस इमारत का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, तो उम्मीद है कि सन 2021 तक इस इमारत को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इस इमारत के वास्तुकार और कोई नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाले मशहूर अमेरिकी आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ है। $20 बिलियन की कीमत से बनने वाली यह इमारत अब तक की दुनिया की सबसे महंगी इमारत है। 252 मंजिली इस इमारत में लगभग 60 से भी ज्यादा लिफ्ट होंगी। इस इमारत की 157वीं मंजिल पर एक हेलीपैड बनाया गया है। त्रिकोणीय डिजाइन की इस इमारत में शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, आवासीय होटल जैसी ढेर सारी सुविधाएं होंगी, जिस कारण यह इमारत आने वाले दिनों की सबसे अनोखी इमारत होगी। दोस्तों, हाल ही में मशहूर सर्वे कंपनी फोर्ब्स द्वारा जारी एक लिस्ट के अनुसार सऊदी अरब के वर्तमान सुल्तान शाह सलमान को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम शासक माना गया है। 1,10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक सुल्तान शाह सलमान को पूरे इस्लामिक जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पूरी जिंदगी बेहद तकलीफों में बिताने के बावजूद मोहम्मद साहब ने कभी लोगों के प्रति घृणा और बदले का भाव नहीं रखा। दोस्तों, लोगों के सामाजिक जीवन को एक बंधन में बांधने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, जो आज पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म है। दोस्तों, आज सऊदी अरब पूरी दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब द्वारा सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश तेल से तो भरा है, लेकिन पानी से बिल्कुल खाली है। यहाँ पर पानी की एक भी नदी नहीं है, जिस कारण यहाँ समुद्री पानी को फिल्टर करके पीने के योग्य बनाया जाता है, जिसमें हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होता है, जिस कारण यहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से भी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्रतम स्थल है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम और काबा तीर्थ स्थित है। मक्का की जनसंख्या लगभग 25 लाख है और हर साल लगभग 80 लाख लोग यहाँ पर हज यात्रा करने आते हैं। दोस्तों, काबा एक क्यूब के आकार की इमारत है जो काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। पूरे विश्व में सभी मुसलमान चाहे कहीं भी हो, काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, मक्का के बाद मदीना इस्लाम का सबसे पवित्रतम स्थल है, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। मदीना शहर में इस्लाम की 3 प्रमुख मस्जिदें, मस्जिद अल नबी यानी पैगंबर की मस्जिद, मस्जिद कुबा यानी इस्लाम की पहली मस्जिद और मस्जिद अल किबलतैन स्थित है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस कंट्री पर देखना चाहते हैं।